Welcome back to my YouTube channel. I am here Gaurav Tripathi with a new video that is on Vygotsky. As I told you that I will cover three theorists Piaget, Kohlberg and Vygotsky. So I have already covered two Piaget and Kohlberg. So here the last and least that is Vygotsky. So इनको स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि देखिए जब हम सीटेट का पेपर देने के लिए जाते हैं तो उस टाइम कई ऐसे अभ्यर्थी होते हैं, कई ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनको ये नहीं पता होता कि क्या पढ़ना है। एक्चुअली क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आजकल कई सारी कोचिंग्स हैं, कई सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, वो बहुत सारा मटेरियल्स बनाते रहते हैं। जैसे कि अगर मैं सीटेट की केवल बात करता हूँ, यहाँ पे केवल सीटेट की, मैं टेट की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप सीटेट के लिए जा रहे हैं तो आपको ध्यान में रखना है, हमें थॉर्नडाइक नहीं पढ़ना है, हमें स्किनर नहीं पढ़ना है, हमें पावला नहीं पढ़ना है। मीन्स ये जितने भी हैं ये लर्नर, मतलब ये लर्निंग से हैं, अधिगम के हैं। ये इन्होंने सिद्धांत जो दिए वो लर्निंग के दिए हैं और सीटेट में ये नहीं पूछा जाता है, वो सब टेट में पूछा जाता है। तो आप ये चीज़ बिल्कुल क्लियर रखिए अपने माइंड में, हमें थॉर्नडाइक, पावला, स्किनर और ये सब इनको नहीं पढ़ना, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। सीटेट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हैं पियाजे, कोहलबर्ग एंड वाइगोट्स्की। एक्चुअली है क्या, हमें समझना पड़ेगा क्योंकि सीटेट हमेशा विकास पूछता है, डेवलपमेंट की बात करता है चाइल्ड साइकोलॉजी में, और वो भी पेडागॉजी को। मीन्स वो अधिगम के सिद्धांत नहीं पूछता है, इसमें चाइल्ड साइकोलॉजी में वो चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करता है, जो कि अलग है। तो ये जो सिद्धांत हैं वाइगोत्स्की के या कोहलबर्ग के या पियाजे के, ये विकास के सिद्धांत से रिलेटेड हैं। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। वो जो हैं थॉर्नडाइक, पावला, स्किनर वगैरह, उन्होंने लर्निंग की थ्योरी दी है, तो उनको नहीं पढ़ना है हमें। क्योंकि मैं देखता रहता हूँ कई सारे चैनल्स हैं, कई सारे सीडीपी पे नोट्स बनाते रहते हैं, उन्हें पता नहीं क्या क्या वो सब अभिवृत्ति और वो सब सीटेट के लिए देने लगते हैं, जो कि बिल्कुल ही बेकार है। होता यही है कि हम लोग वो भी सब पढ़ते हैं और इस वजह से सीटेट में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं, सीटेट में नहीं बिल्कुल आता ये सब। तो हाँ, चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और सीटेट के लिए अगर आप चाहते हो कि अच्छे मार्क्स आएँ बिना रटे, बिना मतलब ज़्यादा मेहनत किए, तो आप मेरे वीडियोस को, मैंने पिछले वीडियोस भी बनाए हैं, उनको आप देखिए, समझ में आ जाएगा सीटेट में कौन सी थियरी अप्लाई होती है जिससे कि हम अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं। तो वाइगोत्स्की ने जो सिद्धांत दिया वो सांस्कृतिक तथा जैव सामाजिक सिद्धांत दिया, जैसा कि यहाँ पे लिखा है, आप सब देख ही रहे हो। ओके, इसको सांस्कृतिक ऐतिहासिक सिद्धांत भी हम बोलते हैं। तो ये है, ओके, मीन्स अब हम इसकी बात करते हैं यहाँ पे, इसको सोशियो कल्चरल थ्योरी भी बोलते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा है। सामाजिक, वाइगोत्स्की का सामाजिक तथा जैव सामाजिक सिद्धांत, या सॉरी वाइगोत्स्की का सांस्कृतिक तथा जैव सामाजिक सिद्धांत या सांस्कृतिक ऐतिहासिक मनोविज्ञान। अब जहाँ पर समाज की बात आए, मीन्स सामाजिक इन्फ्लुएंस की बात आए या सांस्कृतिक इन्फ्लुएंस की बात आए बच्चे पर सीटेट में, वहाँ पे आप बिना पढ़े ही अगर वाइगोत्स्की कहीं पर भी मिले आप उसको टिक कर दीजिए। क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं भैया सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसका है, या सामाजिक से रिलेटेड अगर कोई चीज़ है तो वो किससे, इसमें से किसने दी है, तो वाइगोत्स्की होंगे वहाँ पे। अब इस सिद्धांत में इनका मानना क्या है, जैसा कि ये सांस्कृतिक और सामाजिक सिद्धांत है, जिसमें क्या है कि ये कहते हैं कि बच्चे को उसका कल्चर, उसकी संस्कृति वो भी अफेक्ट करती है, वो भी उसके विकास में एक अहम रोल उसका है कल्चर का, एंड सोसाइटी का भी। मीन्स सोसाइटी में क्या होता है, सोसाइटी में सहयोग, सोसाइटी सहयोग से चलती है। समाज क्या है, समाज में जितने भी मनुष्य हैं वो परस्पर एक दूसरे के सहयोग से ही इस सोसाइटी को आगे बढ़ाते हैं। तो समाज में एक सहयोग की भावना होती है। तो जहाँ पर सहयोग की बात आए वाइगोत्स्की होंगे, रिमेंबर दिस, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे ये कुछ बातें कहते हैं। इन्होंने पहला चीज़ बताई है इस सिद्धांत में, दैट इट व्यक्तिगत भाषा, बच्चे की जो व्यक्तिगत भाषा है वो भी उसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अब वो इंट्रैक्शन के थ्रू सीखता है, ये समझ लीजिए। इंट्रैक्शन कब होगा, इंट्रैक्शन कब होता है, जब हमारे पास दो या तीन लोग और होते हैं ना, अकेले तो अपने आप में इंट्रैक्शन करेंगे नहीं।
जो भी कन्वर्सेशन करेंगे आप अकेले तो करेंगे नहीं, इसमें और लोग होंगे, तो ये समाज को ही दर्शाते हैं, कोई भी अदर पर्सन समाज को ही दर्शाता है। इन्होंने एक सिद्धांत दिया निकटतम विकास का क्षेत्र। ओके, निकटतम विकास का क्षेत्र इन्होंने एक सिद्धांत दिया है। अब ये निकटतम विकास का, जिसको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं, ओके, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है ये। अब होता क्या है इसमें, देखिए निकटतम विकास का क्षेत्र क्या होता है, जो कि संभावित विकास का क्षेत्र और वास्तविक विकास के क्षेत्र में अंतर। अब इसको हम समझेंगे, ये इनका क्या है एक्चुअली। देखो, अगर कोई बच्चा है, उसके पास कुछ नॉलेज है, थोड़ा बहुत नॉलेज वो रखता है, अब वो कुछ चीज़ें हैं जो अपने आप कर सकता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको वो किसी के सहयोग से करता है। और जब ये जो सहयोग मिलता है, यही ये सहयोग किस में होता है, निकटतम विकास के क्षेत्र में ही होता है। मीन्स सपोज दैट अगर हम एक सर्कल यहाँ पे बना लें, और ये एक सर्कल है, इसमें क्या है कि इतना काम बच्चा अपने आप कर सकता है, लेकिन अब उसको कोई भी चीज़ है, हेल्प चाहिए, ठीक है। अब ये पोर्शन जो बना है बीच में, ये एक वयस्क द्वारा या टीचर द्वारा हेल्प दी गई उसको। अब वो हेल्प के जरिए वो पूरा इतना काम, ये इतना काम और वो कर लेता है। अब ये पूरा इतना काम कर लेता है, मीन्स हेल्प के थ्रू। तो यहाँ पे इतना काम तो वो कर रहा था जो कि अपने इंडिविजुअल उसका नॉलेज था, वो काम आ रहा था, लेकिन यहाँ पे वो मदद से थी। ये हो गया उसका निकटतम विकास का क्षेत्र। ओके, तो ये मतलब इन्होंने ये दिया है एक कॉन्सेप्ट, जो कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं इंग्लिश में इसे। इन्होंने एक टर्म और यूज किया है यहाँ पे, जैसा कि आप लोग देख रहे हो, इसका फोल्डिंग। अब ये इसका फोल्डिंग क्या है, बहुत पूछा जाता है ये सीटेट में। इसका फोल्डिंग क्या, जैसा कि मैंने अभी बताया, जो एल्डर्स या टीचर्स या पेरेंट्स बच्चे को जो सहयोग देते हैं, जो सपोर्ट देते हैं, वो सपोर्ट टेम्परेरी होता है, परमानेंट नहीं होता है। इसी को ये कहते हैं इसका फोल्डिंग। यह एक अस्थायी सहयोग होता है। जैसे कि मान लो बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है, ठीक है। अभी उसको थोड़ा थोड़ा पता है कि वो साइकिल को पैदल थोड़ा चला लेता है, या उस पर जब बैठता है तो वो बैलेंस नहीं बना पाता। तो उसके दादा या घर में कोई है बड़ा बुजुर्ग जो उसको सिखाने की कोशिश करता है, कि उसको साइकिल को पकड़ता है, तब बच्चा बैठ के उसको चलाता है, और पकड़ने से वो साइकिल चलती रहती है, वो चला लेता है उसको। अगर ये सहयोग ना दिया जाए तो वो इतना कैपेबल नहीं है कि वो साइकिल को चला सके उसकी गद्दी पे बैठ के। तो अब क्या ये सहयोग दिया गया पेरेंट्स द्वारा या किसी और एल्डर्स के द्वारा, तो यही सहयोग क्या होता, अस्थायी सहयोग होता है, क्योंकि ये थोड़े दिन सहयोग दिया जाता है, उसके बाद फिर बच्चा सीख जाता है इस चीज़ को, फिर वो सहयोग हटा लिया जाता है, फिर वो सहयोग नहीं दिया जाता है। दैट इज़ कॉल्ड स्कैफोल्डिंग, रिमेंबर दिस। ये एक अस्थायी सहयोग होता है। अब बच्चा क्या, वो भी सीख गया साइकिल चलाना, ठीक है। अब साइकिल चलाने के बाद अब वो उसका उतना नॉलेज हो गया, अब कोई और चीज़ है, मान लो कुछ किसी और तरीके से साइकिल चलाना चाहता है, तो और भी उसको फिर सहयोग दिया जाता है थोड़ा, फिर वो सहयोग से और वो करता, ऐसे ही उसका ये जोन है ये बढ़ता जाता है, ठीक है। अब इसमें एक फैक्ट है, पहला तो क्वेश्चन ये पूछेंगे तुम्हारा, जैसे सामाजिक सिद्धांत किसका है, या जहाँ पे समाज की बात आती है वो किसके सिद्धांत में है, जहाँ पे सहयोग की बात आती है वो किसके सिद्धांत में है। 3 क्वेश्चन ये हो गए। कल्चर किसको अफेक्ट करता है, चौथा क्वेश्चन ये हो गया। इसका फोल्डिंग क्या है, यह एक अस्थायी सहयोग है। और इसका फोल्डिंग होता क्या है कि अगर हम पेरेंट्स को, जैसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं सीटेट में कि एक बच्चा है जो मतलब जिसको लगता है कि वो सेंटेंसेस को किसी टीचर की हेल्प से लिख सकता है, तो इसको क्या कहेंगे। तो ये जो टीचर उसको हेल्प करता है इसको क्या कहेंगे, ये इसका फोल्डिंग हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन कई बार पूछा गया सीटेट में, तो इस चीज़ को याद रखना। फिर ये क्या कहते हैं कि भाषा के बारे में, लैंग्वेज के बारे में क्या बोलते हैं। वाइगोत्स्की ने कहा है कि बालक में पहले विचार आते हैं फिर भाषा आती है, जबकि पियाजे कहते हैं कि बालक में भाषा पहले आती है, बालक में पहले भाषा आती है फिर विचार आते हैं। मीन दोनों अपोजिट हैं। वाइगोत्स्की क्या कह रहे हैं कि पहले विचार फिर भाषा, पियाजे क्या कह रहे हैं कि पहले भाषा फिर विचार। ये भी रिमेंबर, इसको भी याद रखना। एक्चुअली जो इनका ये थ्योरी है, जो वाइगोत्स्की की, ये पियाजे की अपोजिट है बिल्कुल।
पियाजे क्या कहते हैं, पियाजे कहता है बच्चा अपने आप सीखता है, उसका विकास उसका अपने उससे होता है, मीन जैसा कि हमने पढ़ा था ना, रिफ्लेक्सेस से होता है, उसके कुछ इनर चीज़ें, वो ईगोसेंट्रिक होता है, वो मतलब अपने आप करके सीखता रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये कहते हैं वो सहयोग से सीखता है, मीन्स वो टीचर या उसको सपोर्ट या एल्डर का चाहिए होता है। जैसा कि अब ये कोई इनका कॉन्सेप्ट जो है जोना प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जैसा कि मैंने बताया था, जोना प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट दैट इज़ मीन्स कि संभावित विकास का क्षेत्र। मीन्स जैसा कि यहाँ पे लिखा, इट अकर्स व्हेन दे कैन ऑलमोस्ट परफॉर्म टास्क, मीन्स जब बच्चे लगभग काम को कर लेते हैं, बट नॉट क्वाइट ऑन देयर ऑन विदाउट असिस्टेंट, बट बिना सहयोग के नहीं कर पाते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ अदर्स दे कैन अकम्प्लिश इट सक्सेसफुली। तो इसको बोलते हैं हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। मीन्स वो काम जो वो सहयोग से करते हैं और मीन्स वो काम आगे बढ़ जाए। जैसे मान लो उसको लिखना, वो उसको अभी अल्फ़ाबेट आते हैं, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स उसको आते हैं, वो अल्फ़ाबेट्स लिख लेता है, लेकिन वो अक्षरों को मिला के शब्द नहीं बना पाता। तो जो अक्षरों को मिलाकर वो अक्षर पहचान लेता है, लेकिन अक्षरों को मिलाकर के जो शब्द उसको एक सपोर्ट से, टीचर से या पेरेंट्स से जो लिखाए जाते हैं, तो ये उसका हो गया जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और ये जो सहयोग हो गया, ये हो गया इसका फोल्डिंग। याद रखना इस चीज़ को। तो accomplish it successfully, this help is called temporary help, that is called scaffolding. ओके, सो अब हम आगे बढ़ते हैं। scaffolding देखो क्या है। scaffolding दैट इज अस्थायी सहयोग, मैं बता चुका हूँ, इट इज़ अ टेम्परेरी सपोर्ट दैट पेरेंट्स और टीचर गिव अ चाइल्ड टू डू अ टास्क, ठीक है। मीन्स scaffolding क्या है, जो कि एक टेम्परेरी सपोर्ट होता है, एक अस्थायी सहयोग होता है, जिससे कि जो कि पेरेंट्स या टीचर द्वारा बच्चे को एक काम करने के लिए दिया जाता है। बच्चा एक उस काम को कर लेता है इस अस्थायी सहयोग से। अब इंट्रैक्शन क्या बोलते हैं कि इनकी थ्योरी में, जैसा कि हमने बताया, बच्चा इंट्रैक्शन से सीखता है। लर्निंग अकर्स थ्रू इंट्रैक्शंस विद अदर्स इन आवर कम्युनिटीज़, पीयर, एडल्ट्स, टीचर। अब कम्युनिटी, समुदाय क्या होता है, समुदाय एक समाज का अंग है। तो जब समाज का अंग है, सोसाइटी का एक अंग है, तो इंट्रैक्शन होगा उसमें, और इंट्रैक्शन से सीखता है। मीन्स वो किससे, पीयर से, एडल्ट से, टीचर से, या किसी से भी इंट्रैक्शन करेगा, उसको नॉलेज मिलेगी, वो सीखेगा चीज़ों को। तो ये चीज़ ध्यान रखना। कल्चर भी इसको जो है अफेक्ट करता है, जैसा कि मैंने बताया है। संस्कृति जो परिवेश है, कल्चर, हमारे ट्रेडिशंस कैसी हैं, हमारे यहाँ कैसी भाषा बोली जाती है, कैसे रीति रिवाज हैं, उनको वो इमिटेट करता है और वो उस पर इन्फ्लुएंस डालते, प्रभाव डालते हैं। दैट इज़ मीन्स ही आर्ग्यूड दैट चिल्ड्रेन लर्न फ्रॉम द बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स मॉडल बाय देयर कल्चर। जो भी उसके कल्चर में होता है उससे भी वो सीखते हैं। काफ़ी हद तक अगर बात कही जाए, वाइगोत्स्की का सिद्धांत सही है। मीन्स हम इसको सही मानते हैं, क्योंकि हाँ यही होता है, जैसा कल्चर होता है वैसे ही चीज़ें हमारे अंदर देखने को मिलती हैं, वैसे बिलीव्स हमारे अंदर होते हैं। इवन कई बार सोशल इंटरेक्शन भी होता है, भाई सोसाइटी में इंटरेक्ट करते हैं, सपोर्ट से सीखते हैं, तो ये सही है। अब इन्होंने 3 मेन कॉन्सेप्ट दिए हैं। वो दिए, पहला कि इनके में कल्चर इज़ सिग्निफिकेंट इन लर्निंग, मीन्स एक संस्कृति का बहुत ज़्यादा ही रोल होता है सीखने में। लैंग्वेज इज़ द रूट ऑफ कल्चर, और लैंग्वेज जो इसकी रूट है, जड़ है इस कल्चर की। इंडिविजुअल, यू कैन से इंडिविजुअल्स लर्न एंड डेवलप विद इन देयर रोल इन द कम्युनिटी। वो अपने समुदाय में सीखते हैं, समाज में रहकर ही सीखते हैं वो। तो ये है इनका सिद्धांत। अब इस पे क्वेश्चन के आते वो हम आपको बता रहे हैं, जैसा कि मैंने बता दिया। पहला क्वेश्चन आएगा कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसका है, वाइगोत्स्की। दूसरा कुछ ऐसा क्वेश्चन बना देंगे जिसमें सहयोग की बात होगी, पूछेंगे इस टर्म को क्या बोलते हैं, इसका फोल्डिंग। तीसरा क्वेश्चन आएगा कि मान लो सहयोग की भावना, ये सिद्धांत किस में आता है, वाइगोत्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पांचवा क्वेश्चन बनेगा, कल्चर इफेक्ट करता है किसकी थ्योरी में, वो है वाइगोत्स्की। मीन्स ऐसे ही क्वेश्चन वाइगोत्स्की पे बनते रहते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, इसको आप देखिएगा। और इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन वाइगोत्स्की से नहीं आता। जब अब हम क्या करेंगे, कल से पेपर को स्टार्ट करेंगे, CDP के साइकोलॉजी के पेपर सॉल्व करेंगे, उनको करना सीखेंगे कैसे करते हैं। अब मैंने ये इसलिए पढ़ाया, ये वाइगोत्स्की और कोहलर और वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग एंड पियाजे, वो इसलिए पढ़ाया
क्योंकि मैं दरअसल लाने वाला पेपर ही था, लोगों ने कहा था पेपर सॉल्व करो, तो मैंने उसमें देखा 6-7 क्वेश्चन थे जो इन तीनों से रिलेटेड थे। तो मैंने सोचा कि पहले हम समझाते हैं कि होता क्या है, इनके सिद्धांत क्या कहते हैं। जब इनको हम समझा देंगे उसके बाद हम जब वहाँ बताएंगे तो आप अच्छे से समझोगे उसको। हालांकि मैं वैसे भी क्या करता हूँ, जब पेपर भी सॉल्व कराता हूँ तो वहाँ पर भी जो ऑप्शंस होते हैं उनको मैं बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये कैसे है, क्या है, या ये ऑप्शन है तो क्यों नहीं होगा। तो चीज़ें वहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ। लेकिन यहाँ पे मैंने पहले बता दिया ताकि वहाँ पर टाइम ज़्यादा ना लगे, क्योंकि अभी तक मैं 15-15 क्वेश्चन कर रहा था इंग्लिश के, इंग्लिश लैंग्वेज पेडागॉजी के, लेकिन अब हम CTP के 30 क्वेश्चन करेंगे। तो हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा बने, तो इस वजह से मैंने सोचा ये कॉन्सेप्ट कुछ पहले क्लियर कर दूँ। तो इस वजह से आप मेरे वीडियो को देखिए और जो भी पुराने हैं समझने की कोशिश करिए। सीटेट बहुत ही आसान है, कुछ भी इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है। किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहले जानना होता है हमें क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना है। हमेशा याद रखो, हमें नॉलेज नहीं लेना, मीन्स नॉलेज का मतलब यहाँ पे इसको मत लेना, अदरवाइज़ मत लेना। नॉलेज का मतलब हमें PhD नहीं करनी है उस सब्जेक्ट में, हमें सिर्फ क्या है, अपनी एक जॉब लेनी है आजकल, समझ रहे हो। जैसे जिस तरीके से बेरोज़गारी है, इसमें आपने देखा होगा कि लोग सीटेट वेटेट नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं। तो और फिर ये सब चीज़ें आगे भी काम आती हैं जब हम कोई भी एग्ज़ाम पास करने के लिए बैठते हैं, जॉब के लिए बैठते हैं। जैसे कोई भी एग्ज़ाम हो गया, आजकल हर जगह ये CDP पूछा जाता है। तो अब हमें क्या है, हमें स्मार्ट वे से मैक्सिमम क्वेश्चंस को सही तरीके से अटेम्प्ट करना है, जो कि हमारा एम है। पहले क्या, हमें नौकरी पाना, नौकरी मिल जाएगी उसके बाद हम करते रहेंगे अपना PhD करते रहेंगे, किसी भी नॉलेज, किसी में रुचि है हम पढ़ते रहेंगे। नॉलेज तो कभी भी ख़त्म नहीं होता, जितना चाहो आप उतना ले सकते हो। लेकिन अगर गलत वे में चले गए, गलत डायरेक्शन में चले गए, गलत चीज़ें पढ़ने लगे तो भाई बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा जॉब पाने के लिए। तो ये आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। समझ में आ रहा है। मीन्स कई बार देखा होगा कि लोगों को खुद से कुछ एग्ज़ाम निकलता नहीं है और कोचिंग पढ़ाते रहते हैं, कहीं सीटेट की, कहीं इसकी, कहीं उसकी, खुद आज तक कोई एग्ज़ाम निकाल नहीं पाए हैं। जो बंदा खुद एग्ज़ाम नहीं निकाल पाया कभी, वो कैसे किसी को बताएगा कि क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना है। ये तो उसी को पता होगा जिसको एक्सपीरियंस होगा कैसे पढ़ना क्या पढ़ना है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए, गलत डायरेक्शन में मत जाइए, हमेशा सही डायरेक्शन में जाइएगा। ओके, थैंक यू।